सर कल चन्नी साहब को सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, पार्टी ने जो डिसीज़न लिया है वो सबके लिए एक बराबर है। और मैं समझता हूँ हमारे प्रधान साहब ने उसको बड़ा ग्रेसफुली आगे बढ़ाया है। और हम एज ए, क्योंकि लोग कहते थे कि हाँ भाई इनमें डिवीज़न है, ऐसा कुछ नहीं है। इस पार्टी में डेमोक्रेसी है और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग वे में आगे जाएगी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कल सिद्धू साहब ने भी स्टेज पर से ये बोला, दर्शनी घोड़े की बात करी थी। कहीं ना कहीं उसको किस प्रकार से देखते देखो, उनका ये स्टाइल है यार। आप हर बात को, अगर उन्होंने ही उसको प्रपोज किया, हैं? उन्होंने ही आगे बढ़ाया, तो आप क्या समझते हो कि, क्योंकि उसका एक स्टाइल है नवजोत का, और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जैसे पिछली बार सिद्धू साहब जो बोल रहे थे कि जो सीएम है वो देखना चाहिए, और थोड़ी जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी नाराज चल रहे थे, उसको लेके कैसे देखते हैं? कोई ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ जो ओपोजिशन है वो ऐसी बातें करती है कि हम कहीं डिफरेंट एंगल पे देखते हैं, लेकिन हम इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग रखते हैं। उसी से पंजाब का भला हो सकता है, उसी से देश का भला हो सकता है। क्योंकि जो विरोधी है ना, खास करके बीजेपी और बीजेपी की बी टीम आप, ये इसको 2024 का नींव पत्थर मांगती है, इसलिए ये ऐसी बातें करती है। जी, मीडिया में भी ऐसी बातें करती हैं, अदरवाइज भी ऐसी बातें। क्योंकि आप कंपेनिंग कर रहे हैं, आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। जब 4:30-5 बजे सीएम चेहरे का अनाउंसमेंट हुई, राहुल जी ने करा, तो उत्साह जो वर्करों में था, जो वोटरों में उत्साह था, वो कैसा था? तब आप ग्राउंड पे थे? नहीं, देखो, मेरे को लगता है कि पहले से हमारा वर्कर तो चार्ज है, और माहौल ऐसा बना हुआ है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार जो है दोबारा आ रही है। सर एक आपने कहा केजरीवाल पंजाब पंजाब में नागपुर एजेंडा लागू करने की ताक में है, इसका क्या है? देखो, ये बीजेपी की बी टीम है, यही आइडियोलॉजी है। आप इसको डीप थोड़ा सा समझिए कि जहाँ जहाँ भी कहीं एंटी इनकम्बेंसी होती है, बीजेपी ने अपनी बी टीम फीड कर दी है कि हाँ भी उस एंटी इनकम्बेंसी को आप उठाओ। सो एक जी। सो ये प्योरली आप ये जो पार्टी जहाँ से निकली थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उसके बाद का जो सीन देखो और आज तक का सीन देखो, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ आ जाएगी। एक आपने कहा कि जो धारा 370 और खेती कानून तक जो आपकी दिल्ली सरकार है उसकी कहीं ना कहीं भुगतनी है। देखो, 370 जब बीजेपी ने तोड़ी थी जे&के में, तो ये कभी भी, ये भी और अकाली दल भी, इन्होंने कभी भी उसका विरोध नहीं किया। और उसके बाद जब खेती कानून आए, सबसे पहले रेक्टिफिकेशन जो है वो एक कानून की सबसे पहले आपने की दिल्ली में। और ये किसानों के हित में कैसे होगी भाई? एक नवरीत, जहाँ मेरे को लड़के का नाम भूल रहा है, उसका उसका वहाँ जो मर्डर हुआ था, इन्होंने दिल्ली में उसका पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया था। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जहाँ इंसान को भी और सरकारों को भी परखा जाता है। बाकी तो हंसते हुए सारे देखते हैं, तो कहीं ना कहीं सहानुभूति करने आ जाते हैं, लेकिन जो डिसीजन होते हैं अल्टीमेटली वो किसी ना किसी तरह से आपको आपकी दिशा और दशा में निर्देश देते हैं। मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी के भांजे को कल देर रात मेडिकल करवाया गया ईडी द्वारा, और कल उनकी पेशी है दोबारा अदालत में, तो उसे लेके कैसे देखते हैं? देखो, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो बीजेपी है, ये जहाँ भी इलेक्शन होती है वहाँ ये वॉशिंग मशीन लेके पहुँच जाते हैं ईडी वाले। तो ये देश की इतनी बड़ी एजेंसी है, मैं नहीं समझता कि इसको पॉलिटिकल सिस्टम की कठपुतली बनना चाहिए। जो कानून के हिसाब से वो करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन के समय क्यों? ये बंगाल में भी हुआ, ये यूपी में भी हुआ, और ये अभी पंजाब में भी कर रहे हैं। और हमारे कुछ लीडर यहाँ से जो कांग्रेस में गंद डाल रहे थे ना, वो भी इन्होंने अपनी मशीन से निकाल के उसको साफ सूफ कर लिया। कांग्रेस के कई लीडर जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं लगातार। मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ।
राणा सोडी की बात कर रहा हूँ जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे। और मैं तो कहता हूँ कि और भी कोई ऐसे जो लोग हैं, मैं नहीं कहता कि हमारी पार्टी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, बट एट द सेम टाइम ये उनको भी ले जाएं अगर इनको लग रहा है कि हमारी वॉशिंग मशीन से निकल के लोग अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बता दे, कल राहुल जी आए जिन्होंने वर्करों को चार्ज करा, कांग्रेसी कार्यकर्ता तमाम चार्ज हो गए। अगर कल को मोदी जी की वर्चुअल रैली होती है या कोई भी केंद्र का पंजाब में मोदी जी का कुछ नहीं है। पंजाब एक डिफरेंट आइडियोलॉजी है। पंजाब हमेशा जितने इंट्रूडर्स आए हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, जितने इंट्रूडर्स आए हैं वो पंजाब से होके ही गुजरे हैं, पंजाब ने ही रेजिस्टेंस की है। क्योंकि अगर ये खेती कानूनों की बात करें, बाद में हरियाणा वाले और यूपी वाले और तमाम किसान मिल गए, लेकिन शुरुआत तो किसानों ने पंजाब से की है। और हर पार्टी ने, हर पंजाबी ने अक्रॉस द सेक्शन उनको समर्थन दिया है और इसीलिए वो कामयाब हुए हैं। क्योंकि पंजाबी जब भी कहीं कोई जुल्म होता है तो पंजाबी इकट्ठे होते हैं। उन्होंने बोला है कि सिद्धू की तारीफ में कसीदे राहुल गांधी पढ़ गए, लेकिन सीएम चेहरा जो चन्नी को बना गई। नहीं, सिद्धू एक अच्छा इंसान है, ईमानदार इंसान है, अच्छा ओरेटर है, तो उसमें कसीदे पढ़ने वाली क्या बात है। क्योंकि क्योंकि कभी ना कभी तो एक चेहरा ऐलान करना होता है और पार्टी ने किया है। और सिद्धू हमारा उतना ही बड़ा लीडर है जितना चन्नी है, और उतना ही इवन के जाखड़ भी उतना ही बड़ा लीडर है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि टीम बन के हम आगे बढ़ेंगे और पंजाब को जो परिस्थितियाँ आज है उससे बेहतर परिस्थिति में ले जाने में हम काम करेंगे।